Hello students, today we are going to study about the lesson number 2 of Honey Shagal. It's a story. Here is a story about a dog. How the dog found himself a master. It means कि dog ने अपने लिए अपना मालिक कैसे ढूंढा. You know, in earlier they were free. They were the master of his own. वो अपने खुद के स्वामी होते थे, अपनी मर्जी के मालिक होते थे. But nowadays you are looking that the dog lives along with a human beings, है ना. अब क्या होता है, लेकिन डॉग को आपने देखा ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी डॉग्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, लोगों के आसपास रहते हैं, है ना. आदमियों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनकी कंपनी पसंद करते हैं. और सम डॉग्स आर केप्ट एज अ पैट ऑल्सो, है ना. कुछ डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, उनको पैट की तरह भी लोग अपने घरों में रखते हैं. तो बिफोर दैट दे वर फ्री, है ना. इससे पहले क्या होता था, वो फ्री थे बिल्कुल, जैसे और जंगली जानवर होते हैं ना, बिल्कुल सेम एज वो लोग भी फ्री रहते थे. तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है और उस स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से हाउ द पीपल टेम द डॉग, और डॉग ने भी जो है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनको अपना मास्टर एज ए मास्टर कैसे सेलेक्ट करा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. डॉग वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वुल्व्स डू. डॉग जो थे अपने खुद के स्वामी हुआ करते थे, और जैसे वुल्फ रहती है ना, उसमें जंगलों में रहती है, उसी तरह से वो भी इधर उधर घूमा करते थे. दे वर ऑल्सो रोम हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, फूड एटसेट्रा इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज born who was ill pleased with this way of life. और कब तक घूमे वो, जब तक कि एक डॉग ऐसा था कि वो अपनी इस लाइफ से खुश नहीं था. उसे लगता था क्या हम इधर उधर घूमते रहते हैं और हमें खुद ही अपना फूड और वाटर सर्च करना होता है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे लिए कोई और फूड और वाटर सर्च करे. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वो मतलब सिक का मतलब वैसे बीमार होता है, और यहाँ क्या था, सिक का मतलब परेशान हो गया था कि वो अपने लिए खाना ढूंढ कर और इधर उधर घूम कर बहुत परेशान हो गया था. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज who were stronger than he. He was tired because of the searching, as well as he afraid by the animals, those are stronger than him. अब वो परेशान क्यों हुआ, एक तो खाना ढूंढकर, दूसरा क्या था कि उसको ये डर भी रहता था, उन जानवरों से भी डर डर कर वो दुखी हो चुका था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. अब उसने सोचा कि इससे अच्छा तो क्या है कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं किसी ऐसे को सेलेक्ट करता हूँ, और ऐसे एनिमल को सेलेक्ट करता हूँ, किसी को भी एक को अपना जो है मास्टर बना लेता हूँ, और मैं उसका एज ए सर्वेंट बन जाता हूँ, नौकर बन जाता हूँ. और वो मेरे लिए क्या करेगा, वो मेरे लिए हंटिंग करेगा, मेरे को फूड प्रोवाइड करेगा, और मैं उसकी हेल्प करा करूँगा, मैं उसके बाकी काम करा करूँगा. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. और उसके बाद उसके दिमाग में सेट हो गया कि मुझे अब अपने लिए मास्टर ढूंढना है, और उसी की सर्च में, उसी को ढूंढने के लिए वो लग गया. ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड. He met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. और उसके बाद उसको कौन मिला, he walked and walked. वो घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा, है ना. और तब उसको एक अपने ही जैसा, किन्समैन में तो मीन्स होता है अपने ही जैसा, है ना, एक संबंधी ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो वुल्फ भी वैसी स्ट्रक्चर होती है और डॉग की भी वैसी स्ट्रक्चर होती है. लेकिन क्या था, वो जो था, जो उसको मिला वुल्फ, वो क्या था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था. और इसकी जगह जो डॉग था वो क्या था, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, वुल्फ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, और फायर्स था. फायर्स मीन्स भयंकर भी था देखने में, है ना, कि उसको देखकर और ऐसा लग रहा था कि और जानवर उसको देखकर डरते होंगे.
वेयर आर यू गोइंग डॉग? डॉग ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. द वुल्फ आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग डॉग? उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो. डॉग ने पूछा उससे. द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा डॉग से कि तुम कहाँ जा रहे हो. देन डॉग रिप्लाइड, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी सर्विस को जो है ले सके. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? उसने वुल्फ से कहा कि क्या तुम मेरे स्वामी, मेरे मालिक बनना चाहोगे? आई डोंट सी वाई नॉट. वुल्फ ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि क्यों नहीं. ठीक है. द वुल्फ सेड एंड ही दिस एग्रीड अपॉन. और दोनों के बीच में समझौता हो गया. उसने उसको मालिक स्वीकार कर लिया और उसने उसको नौकर स्वीकार कर लिया. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए, इधर उधर साथ ही रहने लगे. दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड. वो जाते रहे, चलते रहे, घूमते रहे इधर उधर. एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज. और अचानक से क्या हुआ, जब जा रहे थे वो, तो जो वुल्फ था उसने लिफ्टेड मीन्स ऊपर की तरफ अपने मुंह को उठाया और क्या करा, नोज से जैसे सूंघने की कोशिश करते ना, स्निफ्ड मीन्स होता है सूंघना, सूंघने की कोशिश करी. डार्टेड क्विकली. और फिर उसके बाद क्या हुआ, जल्दी से वहां से जाने लगा. ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और उसने जब सूंघा और सूंघने के बाद वो क्या, जल्दी से वहां से गायब होने के लिए उस रास्ते से हटा और वो बुशेस जो थी, वहां पे झाड़ियां जो थी, उनकी तरफ गया और धीरे से जो है जंगल में छुप गया. द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. अब क्या हुआ, डॉग ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? उसने उससे पूछा मुझसे कि मास्टर, मालिक, क्या आया वहां पर ऐसा कि तुम इधर डर के इधर छुप गए. ही आस्क्ड, व्हाट वॉज फ्राइटेंड यू सो? तुम्हें किस चीज ने डरा दिया? कांट यू सी? वुल्फ ने कहा, तुमने नहीं देखा? देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. वहां पर क्या आ गया था, एक भालू आ गया था और वो क्या कर सकता था, तुम्हें और मुझे दोनों को खा सकता था. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. जब उसने देखा कि भाई वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग तो ये बियर है, भालू है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करूं, मैं इसका नौकर बनता हूं. और उसने जाकर उससे जो है बेर से बात करी और वो तैयार हो गया. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. और उसने उसको वुल्फ को छोड़ दिया और वो अब भालू के साथ रहने लगा. द बियर एग्रीड टू हिज रेडिली एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस. और वो बिल्कुल तैयार हो गया और उसने आसानी से तैयार हो गया. और फिर उसने क्या कहा उससे कि चलो चल के जो है हर्ड ऑफ काउ मीन्स काउ का झुंड, गायों का झुंड को ढूंढते हैं. आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल. और हम दोनों क्या करेंगे, उसमें से मैं एक गाय को मारूंगा और दोनों हम जो है अपने जो हमें भूख लगी है, अपनी जो डिजायर्स हैं उनको हम फुलफिल करेंगे. दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस. और वो दोनों वहां से चल दिए और जल्दी उसने क्या देखा, एक गाय का झुंड देखा. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. और जैसे ही वो झुंड के पास जाने वाले थे, तभी एक अचानक डरावनी सी आवाज आई और वो बिल्कुल चुप हो गए. The cows were mooing loudly and running in a panic in all the direction. Mooing means रंभाना है ना, गाय आवाज निकालती है ना, उसको रंभाती है ना. तो गाय, जितनी गायें थी वो क्या कर रही थी, वो रंभा रही थी, आवाज निकाल रही थी, साउंड क्रिएट कर रही थी और डर के मारे, पैनिक मीन्स घबरा कर इधर उधर भाग रही थी ऑल डायरेक्शंस में. द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री. उसने पेड़ के पीछे से देखा भालू ने कि क्या है जिसकी वजह से ये जो गायें हैं सारी की सारी इधर उधर भाग रही हैं. एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और जब उसने देखा तो वो भी वहां से जल्दी से जंगल की ओर भागने लगा. मेरी बुक में थोड़ा गड़बड़ है. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर. अब डॉग को लग रहा था
कि मैं इसके साथ क्यों, ये तो खुद ही डरपोक है, ये तो खुद ही भाग के डर के मारे जो है जंगल में छुप गया। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। और तब उसको लगा कि अरे ये तो शेर है जो पूरे जंगल का राजा है, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे आई हैव टू प्रोवाइड द सर्विस टू द लायन, मुझे लायन को सर्विस प्रोवाइड करनी है। द लायन हु इज ही, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। अब उसने बेर ने उसको बताया कि तुम्हें पता नहीं, वो तो शेर था और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है इस पृथ्वी पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तब डॉग उसको कहता है कि अब तो मुझे तुम्हें क्या कहना होगा, अलविदा कहना होगा। अब तुमने मुझे बता दिया कि तुमसे भी पावरफुल कौन है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है जो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और तब जो है डॉग जो है लायन के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट। और लायन भी उसके लिए तैयार हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद जो है डॉग उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहा और उसको जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी। इट वॉज अ गुड लाइफ, बहुत अच्छी जिंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और अब डॉग के पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि वहां पर उस जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर और कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग ऑफ ऑफेंड हिम इन एनी वे। और इसी वजह से, क्योंकि वो शेर के साथ रहता था, तो डॉग को भी छूने तक की भी किसी की भी हिम्मत नहीं थी। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran aimed bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन की बात है, दोनों ने डिसाइड करा, वो रास्ते से जा रहे थे, एक पाथ से जा रहे थे, और उन्होंने डिसाइड करा कि हम इस ऊंची सी पहाड़ी जो है वहाँ पर जाएंगे। तभी अचानक से क्या हुआ, जो शेर है वो रुक गया। He gave a great roar, उसने जोर से दहाड़ मारी, and struck the ground एंग्रली विद हिज पॉ। और जो है उसने दहाड़ मारी और क्या, अपने पैर को जमीन पर मारा। स्ट्रक द ग्राउंड मीन्स अपने पंजे को, पाव मीन्स होता है पंजा, पंजे को जमीन से पे जोर से मारा। विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर। और जब जोर से उसने मारा तो वो जो जमीन थी उस पर क्या बन गया, एक होल बन गया। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और उसके बाद वो वहां से चुपचाप वापस हो गया। What is it, master? Is anything wrong? तब डॉग ने उससे पूछा बड़े आश्चर्यचकित होकर कि मालिक क्या था ऐसा, वहां पर ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम वापस हो गए। I smell a man coming this way. मैंने, शेर ने कहा कि मैंने एक आदमी की जो है स्मेल को महसूस करा। We had better run for it or we will be in trouble. फिर मुझे लगा, शेर ने उसको बताया कि अच्छा यही था कि हम वहाँ से वापस भाग आए, वरना क्या हो सकता था, अदरवाइज वी विल बी इन ट्रबल, हम परेशानी में हो सकते थे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अब डॉग उसको फिर से, उसको भी बोलता है फिर से वैसे ही कि अब तो मुझे तुम्हें भी गुड बाय बोलना पड़ेगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है जो इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसके बाद डॉग ने जो है मैन को, मनुष्य को अपना मालिक स्वीकार करा और उसके साथ उसने उसको अपनी वफादारी से उसकी सर्विस प्रोवाइड करी। आज भी देखते हो ना डॉग कितने फेथफुल होते हैं। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या अदर एनिमल्स होते हैं, उनका नेचर होता है कि वो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन डॉग इतना फेथफुल होता है कि वो उसको सारी बातें याद रहती हैं कि उसके मालिक ने उसको कितने अच्छे से रखा है, क्या क्या कराया, और इसीलिए वो फेथफुली ऑनेस्टली अपनी सर्विसेज अपने जो मास्टर होता है उसको प्रोवाइड करता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत बहुत साल पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और लेकिन तब से लेकर आज तक
वफादारी के साथ डॉग अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और उसने मैन को ही अपना मास्टर बना लिया है। अब मैन के अलावा उसका कोई दूसरा मास्टर नहीं है।